दूसरे अध्याय आदि लीला दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 को पढ़ें। So just share the screen. श्लोक संख्या 1। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे भालोऽपि यत् अनुग्रहात् तरिनानामतग्राह व्याप्तं सिद्धान्त सागरम्। अनुवाद। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिसकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? यस, ललिता माता। तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उभारा जा सकता है जो भयावह संचरों के पुण्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है। बुद्ध का What happened, Mataji? It's gone off. Some other listing message came, I think. Okay, 1 minute. Sorry. No problem. I'll have to redo it. Okay, no problem. Sorry. Yeah, I got it back again. Just a minute. Just expanded. Okay. Now, just share this. Yes, ma'am. Sorry. Can you read again? Yeah. I'll start from the beginning. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकते हैं जो भयावह संचरों के पुण्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियां तथा सनातन, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के साथ की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। I think that's all there is. हरे कृष्ण। ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। तो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं
उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिसकी कृपा से एक अबोध बालक, मतलब अनुभवहीन बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि वे इतने महान हैं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने से एक अनुभवहीन बालक, अशिक्षित बालक भी इस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। इस अज्ञान के भवसागर को पार करना कठिन है, क्योंकि भयावह जलचरों के तुल्य ये जो सागर में ये भयावह जलचरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा। तो यही है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, यही बाधक बन रहा है, क्योंकि इस सागर को पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। मगर, क्रोकोडाइल्स, by the mercy of Lord Chaitanya, even an ignorant child can swim over the ocean of conclusive truth, which is full of crocodiles of various theories. इतने सारे थियरी हैं, इतने सारे थियरी है। इसके लिए ये जो है हमारे आध्यात्मिक पथ पे ये बाधा डालती है। हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ इतने सारे जो दर्शन है, इतने सारे फिलॉसफीज है, इतने सारे मार्ग है, इतने सारे पथ है, कौन से पथ पर जाए? तो ये अज्ञान का भवसागर, क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स इतने हैं, दे आर लाइक डेंजरस एक्वेटिक एनिमल्स, जिसको यहाँ पे ग्राह कहते हैं। ग्राह मीन्स क्रोकोडाइल्स। जैसे कि सागर में जो है ग्राह रहता है, वो हमेशा हमें कष्ट देता रहता है, तो इसीलिए हम निर्णय नहीं। तो विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है, ये भयानक जलचरों के तुल्य है। जैसे कि बुद्ध का दर्शन, बुद्धिस्ट है, कुछ लोग उसको फॉलो करते, फिर वो उसको फॉलो करते कि इधर फॉलो करना है, उधर फॉलो करना, इसको मानना, उसको मानना, फलाना फलाना, इतने सारे दर्शन हैं, दार्शनिक है, उनको फॉलो करते करते हम भटक जाएंगे इस भवसागर में। इन सब के कारण हम डूब जा सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
एक अबोध बालक आसानी से इस भव सागर को पार कर सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया, बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियाँ तथा कन्नड़, कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिक की प्रणालियाँ अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है, क्लियर कट है। नो विशी वॉशी, okay, this is okay, do this also, do this also, there no all this nonsense business over here। यहाँ पे ये सब नॉनसेंस नहीं चाहिए। और ये प्रामाणिक रूप से समझाया जा रहा है कि क्यों, वाई, डोंट वेस्ट टाइम, समय नहीं है, वेस्ट टाइम क्यों कर रहे हैं यहाँ वहां जा रहे। दत्तात्रेय कन्नड़ है, कपिल है, ये गौतम है, ये पतंजलि है, ये ज्ञानी है, ये बुद्ध है, ये सब। तो इसमें ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान के सार, one can have the real understanding of the essence of knowledge by avoiding the sectarian views and accepting the lotus fruits as the ultimate goal of life। तो यहाँ बताया जा रहा है श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोप्रिय अनुग्रहात् तरेणानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। तो आगे कृष्ण कीर्तन गान तन कला पाथो जनी रजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहार मना निर्वहतु मे जीव मेरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधि तवलस लीला सुधा स्वधुनी। अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? ओके, अनुवाद। हाँ। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरु स्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी हुए कमल के फूल जो अन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। हे भक्त हंसो, चक्रवाको तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। हरे कृष्णा। तात्पर्य कौन पढ़े?
मैं पढ़ूं माता जी? ओके। हरे कृष्णा। हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती हैं, जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती। जीभ की तुलना मरुस्थल से की गई है, क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, शुष्क दर्शन, कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं। इसीलिए ना तो सामूहिक रूप से ना व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। अतः विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी की सुखी ही रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती हैं। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आग नम नहीं हो सकती जो ब्रह्म, मुक्ति तथा ऐसी ही काल्पनिक शुष्क वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल के फूल को कभी नहीं छोड़ती। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों में भोक्ता शुद्ध भक्त हैं और जो भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उसकी जीव को सिक्त कर दे। वे विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकतावादी व्यक्तियों से करते हैं जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई तृप्ति नहीं मिल पाती। यदि वे अपने शुष्क जीवों को भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ ये प्रार्थना श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते कि हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरे मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। आपके कार्यकलाप, आपकी लीलाओं, आपकी सुंदर लीलाओं का गंगा जल जिस प्रकार से
गंगा बहती है, उस प्रकार से आपकी ये सुंदर दिव्य तुल्य गंगा जल मेरे मरुस्थल जैसा जीव पर बहता है। मरुस्थल मतलब डेजर्ट, सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ा, जैसे कि रेगिस्तान में सूखा। तो इस प्रकार से मेरा सूखा जीवा, मेरी जो ये जीवा है, वे हमेशा जो है आपकी इस दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल बहता है। ये जो जीवा, जो मरुस्थल जैसे, उस जल से वे हमेशा जो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जैसा ये गंगा जल, गंगा में इस सुंदर जो कमल रूपी ये जो कमल का फूल है, वो बहुत क्या करता है, उस जल को सुशोभित कर देता है। तो इस जीवा कैसे सुशोभित होगी? ये जीवा तब सुशोभित होगी जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल के समान है, जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। तो ये जो है, ये आनंद का धाम क्या है? भक्तों का आनंद का धाम, आपके दिव्य नाम का कीर्तन। ये भक्तों की आनंद धाम है। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। तो ये जल, ये गंगा जल, ये जल को सुशोभित, जो ये सुंदर पुष्प, कमल का पुष्प क्या है? ये भगवान के दिव्य नाम, जो आपकी अनन्य भक्तों की आनंद धाम है। इस जल को सुशोभित करने वाला है। ये भक्त हंसों, और ये भक्त कैसे हैं? भक्त की तुलना हंसों के साथ। तो ये सुंदर, ये बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य। तो ये भक्त की तुलना किससे की गई है? हंसों, चक्रवाक तथा भ्रमरों के साथ। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उनके कानों को आनंदित करती है। O my merciful Lord Chaitanya, may the nectarian Ganges waters of your transcendental activities flow on the surface of my desert like tongue. Beautifying these waters are the lotus flower of singing, dancing and loud chanting of Krishna's holy names, which are the pleasure abode
of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The river's flowing produces a melodious sound that gladdens the ear. जब यहाँ पे बताया गया कि जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है, क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति का आवश्यकता होती है। जब जहाँ पे जीवा सूख रही है, जब जीवा सूख रही, when the tongue is drying, what does it require? It requires fresh water. तो इस प्रकार से यहाँ श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु, ये मेरी जो सूखी हुई जीवा आपकी सुंदर नाम का कुछ स्वर से जो है पोषण। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो ये बहुत जरूर है। पर काल, इसमें बताया गया है कि कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, शिक्षा दर्शन, कविता इत्यादि सांसारिक विषयों में मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में मग्न रहते हैं। तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं यहाँ, ट्रांसिएंट प्लेजर, दे आर ट्रांसिएंट प्लेजर, दे आर नॉट इटर्नल प्लेजर। अगर ये इटर्नल होता तो और कुछ जरूरत ही नहीं। तो रोज नए नए कला, नए नए गीत, नया नया ही चलते, सब बोर होते हैं, बोरिंग, क्योंकि ये ट्रांसिएंट, इट्स नॉट इटर्नल। If it is eternal, then one is enough, no? One song forever. Why बदलते रहने का? क्योंकि उसमें सूखापन, कुछ दिन के बाद सूखा हो जाता है। इसीलिए ना तो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सूखी की सूखी ही रहती है। Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirement of the desert-like tongue. Despite crying in various conferences, therefore the desert-like tongue continues to be parched. It's very deep, and we can understand. So new, because it's not getting that satisfaction. इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाए। बहुत जरूरी है भक्तों को बुलाए।
यहाँ पे रेगिस्तान में ये सूखा पड़ा हो, तो हम भक्तों को बुला रहे, पर सहायता कौन करेगा? भक्तों को बुलाए जिसकी तुलना उन हंसों से की जाती है। ये जरूरी है। अगर इस सूखा या सूखे को दूर करना है, और ये सूखापन सिर्फ भगवत भक्ति, भगवत भजन, भगवान के नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान और उनके लिए नृत्य गान करके इस सूखेपन को प्रवाह, गंगा जल की प्रवाह। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाए जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती। भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहार मन रासपदाम, ये जो है रस, तो भौतिक सुख की शिक्षता उन तथाकथित दर्शनों द्वारा नम नहीं हो सकती जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसे ही काल्पनिक सूक्ष्म वस्तुओं की रट लगाते हैं, वे नहीं हो सकता। वे The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers who cry for Brahman realization and similar dry speculative। ये सब सूखी चीज है, में कोई रस ही नहीं। जाके देख, कोई रस नहीं है। और ये सब जो रस का दावा करते हैं एक दूसरों के बीच में, वे बस दिखाना चाहते कि हम अधिक क्या कर सकते, आपसे अधिक हम करें। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा की आवश्यकता ये नहीं है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही संतावना प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपट रहे हैं जो मधु से रिक्त कमल के पुष्प को कभी नहीं छोड़ते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य गायन से परिपूर्ण है। ये नृत्य और गायन है। और ये क्या है? यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है जो कमल के पुष्पों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त है
जो भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्गलोक की नदी का प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। वो इस प्रकार से भगवान की कीर्तन। कृष्ण कीर्तन गान, कृष्ण कीर्तन गान। इस प्रकार से गंगा की प्रवाह की भांति कीर्तन कर रहे थे। यह कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उनके जीव को सिद्ध कर दे। तो ये श्री कृष्णदास कविराज इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। विनीत भाव है। वे ये पोजीशन को ले रहे, इतने महान श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से प्रार्थना करते व विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकवादी व्यक्तियों से करते हैं जो सदा सूक्ष्म बातों में लगे रहते हैं, व्यक्ति बातों में लगे रहते हैं, जिससे कोई तुष्टि नहीं मिल पाती। यदि वे अपने वृक्ष जीवों को भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे में लगाए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैतचंद्र जय गौरवृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। तो अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय को शुरू करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जय आचार्य उनके सब भक्तों की जय करते हुए अब वे आगे कहने जा रहे कि सर्वप्रथम 14 श्लोक में से अभी किया था पहले जो आदि लीला के पहले अध्याय के पहले 14 श्लोक का वर्णन किया है। हर श्लोक का विचार रूप से यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे। अभी ये तीसरे सर्वप्रथम में प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोकों के अर्थ का वर्णन करूंगा। शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करता है। If you go back to Adi Leela 1.3, this is the shloka. He's repeating it again here. तो ये श्लोक आदि लीला पहला अध्याय के तीसरा श्लोक का यहाँ पे वर्णन एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो यद् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तद् अपि यस्य तनुभा ये या आत्मान्तरेर्यामि पुरुष इति सोऽस्या स विभवः सद् ऐश्वर्यपूर्णोय इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह। अनुवाद पढ़ो, कोई पढ़ना चाहे? हरि बोल। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थायी पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण
स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। तात्पर्य। उपनिषदों के संकलन करता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य की अत्यंत उन्नत अंग मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संगति से मुक्त होने चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं। उत्सर्ग उप सूची करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वह वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है और ज्यों ज्यों भौतिक जीवन में प्रति की आसक्ति स्थिर पड़ी जाती है त्यों त्यों वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनता है। उपनिषद दिव्य ज्ञान भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ आध्यात्मिक को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक विशेष अनुभूति से ऐसी अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष मन की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एक दूर की अनुभूति है जो ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। इसकी तुलना दूर से देखिए उस पर वह की है जिसे वह धुंधले बादल सा समझा है पर धुंधला बादल नहीं होता किंतु के कारण वह दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई देती है। अनुभव अद्वैत अर्थात परम सत्य के एकत्रित अनुभूति कहलाता है। चमत्कार विशेष चमत्कार शरीर के हैं क्योंकि बहुत सुंदर रहा चेतन महापुरुष श्री कृष्ण से है उन्नत शरीर के हैं। आत्मा आत्मा गुण है प्रमेय समस्त दुनिया है। ठीक उसी भगवत गीता 15.3 में भी है। नाम भगवान के सरस चाहना हृदय से निष्ठा में हरि के हृदय में स्थित। भगवत गीता 5.9 में यह कहा गया है वो दसता है इसी प्रकार ब्रह्म निकाय प्रतिक्रिया है अंडा तरह परमाणु के अंतर सत्र उपस्थित है। हर एक हृदय भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में व्यापी है। साथ ही भगवान दैनंद ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान का वैराग्य के भी स्वामी है क्योंकि वे श्री कृष्ण है। चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श है। इस तरह श्री राम आदर्श राजा थे। भगवान चैतन्य ने और अपने जीवन में अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई की समता नहीं था। यदि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे वैरागी थे। वे उनका अनुकरण नहीं कर सकते किंतु वे यथासंभव उनके चरणों का अनुसरण ही कर सकते हैं। तो जीवन में इस आश्रम संन्यास आश्रम के लिए अयोग्य है। शास्त्र का कठोर आदेश ही वे इसे न किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्यपूर्ण है। अतएव ब्रह्म सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है। तात्विक विश्लेषण के बता लेगा जो नहीं है लोग उनसे रखा है उससे है उनके लिए है। गीता 7.9 भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं परम नन्य कीजिए हे धनंजय अर्जुन मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह इसी तो कोशिश दी है श्री कृष्ण कहते हैं से बढ़कर कुछ नहीं। निर्विशेष में उन लोगों का शब्द होता है जो दिव्य पुस्तकों का अनुसरण करते हैं और परमात्मा लोगों का है जो योग का अभ्यास करते हैं किंतु जो भगवान जानता है वह परमात्मा के साक्षात्कार आगे निकल जा रहा है क्योंकि भगवान ज्ञान के सर्वोच्च है। भगवान सच्चिदानंद सनातन जीवन तथा आनंद के स्वरूप है। परम पूर्ण के साथ के साक्षात्कार भगवान के विशेष अनुभूति होती है। परम पूर्ण के स्वरूप के होती है कि मुक्ति का आनंद की मुक्ति साकार नहीं बनता। आनंद की ऐसी मुक्ति बिना परम सत्य का हुआ है। प्रकाश भगवान की जय स्वामी के लोग समांतर ढंग से होती है। तत्पद संदर्भ के खंड में कहा गया है कि कभी कभी ब्रह्म सत्य को निर्विशेष ढंग में माना है आध्यात्मिक होते हुए भी ब्रह्म सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण ही समझना चाहिए किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है जो सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय है। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है वह उनके शरीर का तेज मात्र है। तो ये तीन पहलू है। एक है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण और तीसरा है भगवान चैतन्य ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न समान है। तो ये चार बातें यहाँ पे इस श्लोक द्वारा बताई है। और उपनिषदों के संकल्पकर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते लेकिन ये निर्विशेष ब्रह्म क्या है? ये निर्विशेष ब्रह्म आत्म प्रकाश का शुभ आरंभ होता है। ये शुभ आरंभ क्या है?
आध्यात्मिक जीवन का या आध्यात्मिक प्रकाश का शुभ आरंभ कहाँ से होता है? ये निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से। The beginning of spiritual enlightenment is realization of impersonal Brahman. This is first तीन जो भगवान के जो फीचर है, पहला ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्म बिगिनिंग है। तो ऐसे अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। क्रमिक निषेध। Realization is affected by gradual negation of material negativeness. पर ये जो विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है, वो आंशिक है, वो दूर है, जो ज्ञान मार्ग या व्यवहार है। तो इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म जो है, इसकी तुलना दूर से देखे गए उस पर्वत से की जा सकती है। पर्वत है, लेकिन दूर से देखी जाए तो ये निर्विशेष ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन। तो इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन इज partial distant experience of absolute truth. It is like to seeing a hill from a distance and taking it to be a smoky cloud. तो ये तुलना दूर से देखी गई उन पर्वत से की जाती है जिसे धुंधले बादल समझता है। वो धुंधले बादल, वो जो पर्वत है वो दूर है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, पर वो कैसा दिख रहा है? वो धुंधले बादल के निर्विशेष पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, पर धुंधला बादल नहीं, लेकिन वो दिखता है। क्यों? ये दूर से ऐसा है, हमारी दृष्टिकोण हमें धुंधला देखते हैं। जैसे जलीला राधिका माता जी बैठी है, ब्लर चाहे ब्लैक है, जिसको आने के ब्लर में लगाया हुआ है, सेलेक्टेड ऑन जूम ब्लर में ब्लरिंग वॉइस लाइन को ऐसा धुंधला है। पर ये धुंधला और यहाँ पे गिनी माता जी इसमें हम लोग धुंधले देख रहे हैं, पीछे जोशने हमारी चेहरे देखा वहाँ पे भगवान का कैलेंडर वो दिख रहे हैं वहाँ पे, ये क्या है? तो ये क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म नहीं, उनकी तुलना दूर से देखे गए उन पर्वत से की जा सकती है जो जिसे वह धुंधले बादल का समझता है। पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वह दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती, और जो विविधता है उसके पीछे, जैसे कि जूम में ब्लर है तो विविधता नहीं दिख रही है। समझ में नॉट इवन इमेजिन, तो फिर स्पेक्यूलेट करेंगे ना। जब धुंधला देखेंगे तो स्पेक्यूलेशन आ गया, हाँ शायद माता जी जलीला माता जी के पीछे कबर्ड है या मंदिर है या शेल्फ है या पंखा है या कोई फ्रिज है, जो भी है स्पेक्यूलेशन हो जा रहा है। नहीं, धुंधला है ना, इसलिए ये अनुभूति में विविधता दिखाई नहीं देती, इसलिए अद्वैतवाद सत्य की एकत्व की अनुभूति है। तो एक इसके लिए विशेष भगवान व्यक्तिगत सारा शरीर की किरणें हैं और सुंदरता से ब्रह्म तो यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य रूप पुरुषोत्तम भगवान ही है, अभिन्न है, विपुल ऐश्वर्यों से। अब निर्विशेष ब्रह्म लक्ष्य है, निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का जो ज्ञान की पुस्तक का अनुशीलन करते हैं, विज्ञान और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। तो ज्ञानी, योगी और जो निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का लक्ष्य है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु भगवान को जब वो परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पे है। जो ज्ञान जानता है वो, क्योंकि वो ब्रह्म तेजी से निकलता है, वो भी जानते हैं, सभी वो भी जानते हैं, भगवान सभी के तो एक बार हमें दो करते हुए समझा देते हैं। रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म परमात्मा भगवान अल्टीमेट प्लेटफॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। भगवान सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद सनातन जीवन ज्ञान तथा आनंद के पूर्ण स्वरूप भगवान है, परम पूर्ण के सत अंश। अभी ये सत अंश है, क्या है? अंश के साकार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पहलू की अनुभूति थी। सत by realization of the sat portion of the complete whole, सत मतलब
realizes the Brahman aspect, impersonal Brahman aspect of the Lord. दूसरा सत चित, परम पूर्ण के चित अंश से भगवान की अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है. Right? So first is sat by impersonal Brahman realization. Second is Paramatma realization, the chit realization of the chit portion of ego. So this is being realized by different kinds of people, but they are only knowing this part and this part. Sat will be known by Brahman realization, impersonal Brahman realization, and Paramatma realization. The yogis are actually looking at doing this chit part. By realization of chit part, जो चित भाग को ही देख रहे हैं, परमात्मा ही सब कुछ है. किंतु ये दोनों अनुभूतियां आंशिक, ब्रह्मन परम आंशिक है, सच चित. पूर्ण इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर एक्ट. जो आनंद का रूप है, जो कि और ज्ञानी वेद है, उसका अनुभव कर क्योंकि वो एक पहलू को जानते, आनंद तक नहीं पहुंचे. सच और आनंद भगवान पूर्ण कंप्लीट फॉर्म सच्चिदानंद. इसलिए तो आनंद की अनुभूति में नहीं है, इसलिए हम देखते हैं उसी से आनंद नहीं है. They don't have feeling of आनंद. आनंद नहीं, ड्राई, सूखा, ड्राई फिलोसफी, ड्राइनेस. इसमें कोई भाव नहीं है, कोई आनंद नहीं. इसलिए बड़े योगी जाके फिर क्या करते, पत्ता खाने लगते, उसमें रस नहीं है. जाने बता हम टोटल फ्रॉम बिगिनिंग टू मेरे रस नहीं. इसीलिए वे कि आत्मा तो कार्यशील है, कार्य करना ही हमारा, हम ऐसे चुप तो नहीं सकते ना, नहीं बैठ सकते, कुछ करें. तो आनंद की ऐसी अनुभूति बिना पर ज्ञापन होता है. तो इसीलिए परम सत्य की खोज में जितने भी लोग हैं, वे जो है वो है भास्कर स्वामी द्वारा लिखे चैतन्य चरितामृत के श्लोक की श्री गोस्वामी संदर्भ के एक कर्म से तत्व संदर्भ में नखन बोल श्रम में माना जाता है. जागत में होते हुए पर आंशिक प्रतिनिधित्व में वाला है. उनके अधिष्ठाता को कृष्ण की विस्तार समझना चाहिए. तो ये परम गरुदाक्षाई विष्णु, शिरोदाक्षाई विष्णु, कारणोदाक्षाई विष्णु सब किस प्रकार से वे विस्तारित होते हैं, ये श्री का विस्तार समझना. किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है, सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय है. पूर्ण परम सत्य को जानना है तो श्री कृष्ण की ज्ञान का आगे इसको और कृष्ण